Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है, सजेस्टेड टॉपिक है ये कि योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन व्हेन यू नीड कडल्स, लेकिन ही इज़ टायर्ड या ही स्लीपी या वट एवर. ठीक है, क्या रिएक्शन होने वाला है उनका एंड हाउ विल ही ट्रीट यू. ऑल राइट, सो अपना ग्रुप चूज़ कर लें, पाइल 1 एंड पाइल 2. आपके नेम इनिशियल्स हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन चेक आउट देयर एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो नंबर पाइल नंबर 1, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं. चले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन रहने वाला है. व्हाट इज़ हिज रिएक्शन गोना बी व्हाइल यू नीड कदल्स. बट वो मूड में नहीं है, यहाँ स्लीपी है, उनको नींद आ रही है. फोर ऑफ पेंटिकल्स इज सच अ स्वीट हार्ट. 9 of Wands. Oh, Sun. Wheel of Fortune. Star. Six of Swords. Chariot, Death. और क्या एनर्जी है निकल के आ रही. क्वीन ऑफ कप्स. बस इसकी कमी रह गई थी. जहाँ क्वीन ऑफ कप्स आ गया तो मसला ही सारा सॉल्व हो गया. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ डेक है आपके पास. 5 ऑफ ग्रुप 1 इंतहाई मतलब एक बेचारों वाली उनकी निकली है एनर्जी आपके स्पाउस की. इंतहाई बेचारों वाली आई मीन यू आर द रियल विनर ओवर हियर. खैर, आपकी जो पहले मैं राशि बता दूं, आपके स्पाउस की यहाँ पर जो मेजर आर्कानाज में से आया है लियो, एक्वेरियस, कैंसर. ठीक है, और जो बाकी कार्ड्स हैं उसमें से आए पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. स्कॉर्पियो भी है. स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. अच्छा, अभी ये है आपके स्पाउस की एनर्जी के लाइक आप जो हो ना, आप यू आर द रियल विनर ओवर हियर. मतलब आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे अपने स्टैंड्स को. आपको कडल्स करना है तो करना है. ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे एंड कभी भी उनको मतलब चाहे वो सो रहे हैं, चाहे आप उनको जगाना पड़े, जब आपको कडल्स करने हैं तो हैं. ठीक है, तो आपका ज़िद्दीपन यहाँ एनर्जी में निकल के आया है. आपका लाइक नो, आई वांट इट नाउ. अभी मेरे को करना है कडल्स, बस अभी उठो. एंड हियर विल लाइक बाप रे किधर फंस गया हूँ. रिएक्शन इनका बताती हूँ, बहुत फ़नी है. लेकिन आप ज़िद बहुत कर रहे हो यहाँ पर. ठीक है, तो द थिंग इज़ कि उनके रिएक्शन में आया है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. आई मीन पहले तो वो आपको ये कहेंगे कि जान सुबह का टच करते हैं. सन कार्ड है. ठीक है, अभी मेरे को सोने दो. 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे को अभी सुबह उठ के काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, देर हो गई है. सुबह मतलब
छुट्टी मेरे को नहीं है, प्लीज़ मेरे को सोने दे, सुबह सुबह करते हैं सब कुछ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे। यू सी दिस अर्ली मॉर्निंग सन, राइट। लेकिन मतलब पहले 9 ऑफ वैंस वो काफ़ी बहानेबाजी करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश करेंगे, सुबह कर लेते हैं, अभी नहीं है वो, या हो सकता है आप लाइक एज इफ फ़र्ज़ करें अगर आप मतलब यू आर ओवर हिम एंड लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू ओवर पावर हिम, लेकिन हो सकता है आपके हाथ पकड़ लें या आपको किस कर लें या आपको इसी तरह भी ही विल ट्राई मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ वाकई में सच में वो झूठ नहीं बोल रहे, वाकई बहुत थके हुए हैं। यू सी दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी सारी ड्रेन्ड है उनकी, सब कुछ लाइक ही कांट इवन मूव, सोना चाहते, नींद बड़ी सख्त आई हुई है उनको। बट आपकी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप कम्युनिकेट उनको करने में बहुत सक्सेसफुल साबित होगे एंड यू विल बी लाइक नो आई वॉन्ट टू कडल, मुझे नहीं पता अभी इसी टाइम मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट्स इट, ठीक है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स, प्यार आपको करते हैं बहुत ज़्यादा, आप उस दिन आप बड़ी चलाक है, उस दिन आप बन सवर की भी बड़ी आएंगी, उनकी फेवरेट कलर की आपने नाइट गाउन या ड्रेस पहनी हुई होगी और उनकी मतलब काफ़ी सेक्सी सी ड्रेस पहन के और बाल खुले छोड़ के और ये सब चीज़ें, मतलब टेम्प्ट तो वो होंगे क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन नींद उनको जो है ना सता रही है। लेकिन यह एनर्जी ये है कि आपके स्पाउस आपकी बातों में आ जाएंगे और आपके जो हुस्न का जो धोखा होता है ना एक फ़ीमेल का उसमें आ ही जाएंगे और उनको फिर गिव अप करना पड़ेगा। यू सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समझ कर के बाप रे अब किस्मत में यही है तो ऐसे ही जो है वो चलेगा और लेट्स डू दिस, ठीक है। तो मुझे अब किसी ना किसी तरह से अपना स्टैंड छोड़ करके इसके बात माननी ही पड़ेगी। इसे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट मूव फॉरवर्ड, ओके, तो फिर वो आपके ओर आ ही जाएंगे कडल की तरफ। लेकिन इसमें ज़्यादातर एनर्जी यही है कि आपका ज़िद्दीपन और उनका आपकी इर्रेसिस्टिबल पर्सनालिटी को देख करके गिव अप कर देना कि एनीवेज स्टार कार्ड ये कहता है कि डेस्टिनी है ये, क्योंकि आपके स्पाउस प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, इस वजह से एनर्जी निकल करके आ रही है। चलो ओरेकल से क्या एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा उसके बाद ज़ाहिर है फिर रोमांटिक तो वो हो जाएंगे, ठीक है। और आई कैन सी कि एक दफ़ा जब आप उनको जाग आ गई ना, एक दफ़ा जब उनकी नींद ख़त्म हो गई तो बस फिर देन ही इज़ ऑन, ठीक है। फिर उनकी ये एनर्जी है कि अब इसने मेरे को जगाया है, मेरे सोते को उठाया है, एक सोते हुए शेर को इसने जगा दिया है ना, अब मैं इसको बताता हूँ क्या होती है कडल्स, ठीक है। फिर इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। पहले ही वॉज जस्ट लाइक कहते हैं ना वो सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। हाँ देखा अनलिमिटेड लव, इनको ना ये इंसान जो है आपका ये इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ मतलब वो जब फिर हॉट हो जाए ना व्हेन ही इज़ टर्न ऑन, फिर उनको रोक को नहीं सकता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद जो आपने कडल्स करनी है ना, वो कडल्स किसी ख़तरनाक चीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, बिकॉज ही इज़ अ लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड। ऑफको डिस्टर्ब तो हुए हैं, वो कह रहे थे आपको कि हम सुबह कर लेंगे, मेरे को सोने दो, लेकिन आपकी ज़िद, तो अब वो कहेंगे अब आओ ज़रा मैं मज़ा खाता हूँ, तुमको बताता हूँ असल वाली कडल्स क्या होती हैं। ठीक है, डिसेप्शन। तो यस फॉल्स मास इन रिलेशनशिप, वो झूठ बोलेंगे आपको कि आप हो सकता है कि जब आपको लगे ना कि हालात ख़राब होने वाले हैं तब हो सकता है आप गिव अप थोड़ा करने की कोशिश करो, अच्छा नहीं चलो सुबह कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी मैंने उठा दिया आपको, ये वो पहले नहीं आप मान रहे थे,
लेकिन नाउ ही विल बी नो। अब आओ ज़रा, अब मेरी की जाग खुल गई, अब कोई फ़ायदा नहीं, तो नाउ आई एम ओके, ठीक है ना। चलो, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेसिव है ये पर्सन काफ़ी, ठीक है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, काफ़ी रोमांटिक भी हैं, और फिर ये फर्स्ट मूव लेंगे आपकी तरफ, फर्स्ट पहला कदम उठाएंगे, और फिर वो होता है ना कि नाउ इट्स माय रूल, अब ये मेरी किंगडम है, अब जो मैं चाहूँगा वो होगा, जो तुमने चाहा वो तुमने कर लिया, अब जो मैं चाहूँगा ना अब वो होगा। अट्रैक्शन तो बहुत है, आप अट्रैक्टिव लग भी रहे होगे उस दिन बहुत, और प्यार तो वैसे ही है, तो इन्जॉइंग द मोमेंट फुली, लेकिन यह है कि आप बहुत इन्जॉय करोगे। रात है वो, मेरे ख्याल में आई थिंक रात का ही वक्त है, तो बहरहाल वैन ही कैन गो अ लिटिल बिट वाइल्ड, मैं पहले बता दूँ, ही कैन गो वाइल्ड, ही कैन गो अ लिटिल बिट रफ एज वेल, लेकिन आप इन्जॉय बहुत करोगे, बहुत आपको मज़ा आएगी वो मोमेंट्स और वो सब चीज़ें, इनको तंग करने का, और फिर जब वो जोश में आ गए हैं और अब आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और बट यू विल एब्सोल्युटली लव हिज एनर्जी, राइट। बड़ी ख़तरनाक किस्म की रीडिंग है आज तो, है ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बट यू नो व्हाट, उनको भी दिल में पता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं था लग रहा, मैं सोने लगा था, तो इसलिए आपने ये सब किया है। दिल से दिल का मिलन तो है, दिल से दिल का रास्ता भी है, और लाइक वेरी वेरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसे दिल से बात निकल रही होती है, दिल में उनको भी पता कि आप प्यार करते हो, जो भी आप कह रहे हो ना कि यू वांट हिज अटेंशन। एनीवेज काफ़ी ऑनेस्ट है ये आपके साथ, और काफ़ी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है इस ग्रुप की। न्यू लव जी, उस दिन हो सकता है आपको वो कोई नई किस्म की मोहब्बत कर सकते हैं, आपको नई किस्म की, आई मीन कोई नई पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, कोई नया स्टाइल, कोई नई चीज़ जो इससे पहले आपने एक्सपीरियंस ही ना की हो, तो गेट रेडी। अगर आप इनको तंग किया तो हालात ख़राब हो सकते हैं, बता रही हूँ पहले ही। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, गाइज ये पता नहीं क्या इनको हो गया अचानक से, आपके पर्सन को उठ के सोए बेहतर थे, बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन की, एक्सट्रीम फीलिंग्स की। यहाँ तो ये मैं सुबह करेंगे अभी नहीं, और यहाँ तो अब इनको जो है ना बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं ये। एनीवेज पैशन, यू सी दिस पोज ओवर हियर, ठीक है ना, तो फिर काफ़ी पैशनेट है, पैशन तो आएगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फिज़िकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो ये रिएक्शन है इनका, अब्रप्ट रिएक्शन है, रिकन्सिलिएशन ऑफ कोर्स। कडल से बात बहुत आगे जाएगी, लव मेकिंग अगर उससे आगे भी जा सकती है, ठीक है। तो एनीवेज इस तरह की एनर्जी है आपके स्पाउस की, मोनोलॉजी से देख लें भाई क्या इनकी एनर्जी रहने वाली है। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अरे को हंसी बहुत आ रही क्योंकि ही इज़ लिटरली गोना पनिश यू, टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखा इनकी, मैं बताती हूँ आपको, फायरी क्लाइमैक्स, ओह माय गॉड, हॉट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओह माय गॉड गाइस। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि पर्सन के साथ जो आपने सलूक किया ना, बेचारे सो रहे थे, अब आपकी शामत जो है ना वाकई में आनी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक तो आप भी ज़रा रिलैक्सेशन को थोड़ी बाय बाय कीजिए, और वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहें। किसको मैं बताता हूँ, अब ज़रा तंग कर रही है मेरे को उस वक्त से, राइट। टाइम टू गिव रादर देन टेक, इनके दिल में वही बात है ना, देने वाली बात, राइट। क्या बातें मैं कर रही हूँ। एनीवेज कि ही रियली वांट्स टू नाउ गिव यू प्रॉपर लव। आपको कडल चाहिए थी ना, कडल से कहते कडल जी, मैं तुमको और भी बहुत कुछ जो है ना बताता हूँ और क्या कुछ होता है मोहब्बत में। एनीवेज एब्सोल्युटली
very very sweet and hot and a little bit wild experience होगा आप दोनों का उस दिन. और फायरी क्लाइमैक्स, इट विल बी लिट अ बिट, बल्कि वेरी फायरी क्लाइमैक्स जो है सिचुएशन को पहुंच सकता है. एंड डोंट लेट योर होल्ड पास्ट होल्ड यू बैक. कोई पास्ट रिजेंटमेंट नहीं है, ठीक है, उनको कोई गुस्सा नहीं आया हुआ. इट्स जस्ट कि आई थिंक आप टेम्पटिंग बहुत लग रही थी, इस वजह से वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं हाइपर लिटिल बिट. लेकिन कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई उनको गुस्सा नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है. स्टिल लव्स यू, और उनको कहीं ना कहीं दिल में अच्छा ही लगा है ये सब, ठीक है. So this was your reading, absolutely amazing reading. I hope that you like it. If you like, you can subscribe to my channel, and until next time, bye bye. हेलो लवली, पाइल नंबर 2. आइए देखते हैं कि आपके स्पाउस की क्या रिएक्शन रहने वाला है. व्हाट इज़ हिज रिएक्शन? ओह, लवर्स, Ace of Swords, Queen of Swords, Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Cups, Nine of Wands, Sun, and Two of Wands, Two of Swords, sorry, yeah. So pile 2, well the situation is this कि आपको कडल से करना है और आपके स्पाउस जो मान नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, थके हुए हैं, या बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, उनसे हिला नहीं जा रहा, कहीं दर्द हो रहा है उनको, या कुछ भी है. एनीवेज मूड ठीक नहीं है. एनीवेज तो सिचुएशन इस कि हो सकता है या तो इन पे वर्कलोड बहुत था, आज काम बहुत था ऑफिस में, थक गए हैं वो बहुत ज़्यादा, 10 of Swords. या फिर हो सकता है कि कोई और वजह हो, कुछ भी हो सकती है. नींद बहुत आई हुई है, लेकिन आप जब उनसे कहेंगे आई नीड कडल्स बेबी, एंड ही विल बी लाइक, सेल्फ डिफेंस का कार्ड है 7 of Wands, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे कि नहीं जान मैं थका हुआ हूँ, या सुबह कर लेंगे. यू सी दी सन कार्ड, सुबह करते हैं कुछ आपका. लेकिन 5 of Swords, नो, आप तो कहेंगे नहीं मेरे को करना है 5 of Swords, तो मैं लड़ूंगी. पता नहीं क्यों, वाई आर यू सो मच नीडी, या आपको कडल्स की क्रेविंग हो रही है बहुत सिचुएशन में, इस सिचुएशन में. तो फिर ये है कि आपके स्पाउस ही विल गिव अप, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करने वाले. आई थिंक थके हुए हैं, इनको नींद भी आ रही है, लेकिन रेजिस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपसे करते हैं हद का भी ज़्यादा प्यार. आप हो उनके लिए उनका सब कुछ, ठीक है. और कहीं ना कहीं ये नहीं कि उनके दिल में कोई ये मन में ये नहीं है कि मैंने नहीं करना, या ये उनके भी दिल में जज्बात जागना शुरू हो जाएंगे. लवर्स कार्ड है ये, लवर्स. तो जितना आपका दिल कर रहा है कडल्स करने का, उतना उनका भी कर रहा है. लेकिन सिचुएशन में ये है कि वो थके हुए बहुत हैं, उनसे बाजू तक, टांग तक हिलाई नहीं जा रही. बट ही विल गिव अप. 6 of Pentacles, सच अ स्वीट पर्सन, सच अ जेनरस पर्सन. वो छोड़ छाड़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ही विल बी लाइक ओके जान, लेट्स डू इट, ठीक है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है. कम्युनिकेशन इज़ द की ओवर हियर. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना उनको क्लियरली समझाओगे, इतना मतलब विविड करके, और इतना लाइक इतने तरीके से उनको कहोगे कि मुझे कडल्स चाहिए, कि ही कांट, मतलब उनका दिल जो है ना खुद से लड़ पड़ेगा कि नहीं यार, शी नीड्स मी, लेट्स फुलफिल हर डिज़ायर्स, ठीक है.
तो एंजल्स का मैसेजेस देख लेते हैं क्या है इनका रिएक्शन में। ओके, दिस कुड बी द वन, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, रोमांटिक फीलिंग्स, गेटिंग टू नो ईच अदर। रोमांस एंजल्स में से ये है गाइस कि आपकी पर्सन ये है कि उनका रिएक्शन ज़्यादा कोई नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा ना वो ओवर रिएक्ट करने वाले ना कुछ और। आपके पर्सन तो एक तो गिवर बहुत है, बहुत बड़ा जेनरस इंसान है, जेंटलमैन है, ठीक है। उनको ये है कि अगर मेरी वाइफ को मेरा ज़रूरत है तो आई शुड बी देयर, ओके। और दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट टाइप का पर्सन मानते हैं। यही वजह है कि आज तक भी आपके साथ है और आपकी किसी बात को भी वो ना नहीं कह सकते। स्पेशली ये जो लव रोमांस की बातें हैं, इसमें तो कभी भी ना नहीं आपको कहेंगे। व्हेनेवर यू नीड हिम ही विल बी देयर, ठीक है। तो या बाकी है कि दिस पर्सन, इसका रिएक्शन मैंने बताया है इतना अब्रप्ट नहीं होने वाला, इतना कोई जो आपको चाहिए वो आपको उसी टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार बहुत करते हैं आपसे। द आंसर्स यू नीड आर कम इन फुल मून इन जेमिनी। देखा, आपको इजीली, आपको इफ़ यू नीड कडल्स, आपको इजीली कडल्स मिल जाएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके। ये हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा पावरफुल मिल सकता है, बिकॉज़ आपने तो जनरली बात की थी, ठीक है। आप खुद भी इतनी ज़्यादा, आपकी भी एनर्जी नहीं इधर नज़र आ रही मुझे। मतलब आपने एक जनरल बात की थी कि लेट्स कडल, तो उन्होंने मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस ले लिया कि पता नहीं आपको कितनी की ज़रूरत है। तो आई थिंक कडल्स कैन टर्न इनटू समथिंग एल्स एज वेल। तो वो ज़्यादा भी प्रोसीड कर सकते हैं आपसे और चीज़ें भी डिमांड कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज हो सकता है उनका। थिंग्स कैन गो ऑन टू फर्दर लव मेकिंग एज वेल। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जी गाइस, तो आपका बस मांगने की देर थी, ठीक है। मोहब्बत, कडल्स, लव। फिर जी इनके अंदर का शेर जागेगा, इनके अंदर का बोल्ड इंसान जागेगा और देन ही विल मेक द फर्स्ट मूव। फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनको जगाना था, आपने जगा दिया। आगे अब इनका ही काम है। होल्ड योर विजन गाइस। आप फिर उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये मैं बता दूँ। एक दफ़ा से उनका वो कहते हैं ना इनर बीस्ट, वो जाग गया ना, फिर इवन इफ़ ही इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट, जिसे वो कहते हैं वाइल्ड, फिर भी वो नहीं हटेंगे अपनी। आप अगर उनको रोक भी रहे हो ना, बेबी प्लीज़ स्टॉप, ये वो, अब हम सोते हैं, ये वो, फिर भी नहीं, आप काम पूरा करके ही सोएंगे। बड़े ढीठ के ज़िद्दी इंसान है आपके, बता दूं मैं। ये ना इनका ये सिचुएशन है, आहिस्ता आहिस्ता हॉट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टर्न ऑन होते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा टर्न ऑन हो गए तो फिर सबकी छुट्टी, ठीक है ना। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। या अगेन आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको देने को अपना सब कुछ तैयार है, ठीक है ना। लक इज़ ऑन योर साइड। आप काफ़ी लकी हो गाइस, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में जेनरोसिटी बहुत है। मतलब टू गिव यू जो चाहिए, आपको जितनी मोहब्बत चाहिए। इवन पैसे के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जेनरस पर्सन है। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको ना नहीं, वो एक कार्ड में भी ना नहीं आया, एक कार्ड में भी ना नहीं आया। अच्छा, बाकी है कि ये इंसान की एक और खूबी मैं आपको बता दूँ, ये पास्ट की बातें सोच कर करके ना कभी भी टेंशन नहीं देता कि तुमने फ़लाँ टाइम ये किया था, तुमने फ़लाँ टाइम वो किया था, मूड ऑफ है, अब लड़ाई हो रही है। नो, इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स एन एब्सोल्यूट सनिंग लाइक एनर्जी। यू आर गुड इनफ। आप फुल मून इन वर्गो, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इनके लिए, ओके। वर्गो इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्शन, लाइक
ऑल अबाउट यू बीइंग ओनली फॉर हिम, क्योंकि वर्गो जो है इनका साइन है वर्जिन गर्ल एक गर्ल होती है, तो डेफिनेटली उनको यही लगता है कि आप सिर्फ उनके लिए बनी हो, ठीक है, एंड यू आर हिज गर्ल, राइट। और क्या एनर्जी है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये पता कह रहे कि इसको प्रैक्टिकल करके अब दिखाना पड़ेगा, इसने जो मेरा दिमाग खा लिया ना कडल्स का, प्रैक्टिकल, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, तो क्योंकि बुल आ चुके हैं एंड फुल मून इन टॉरस, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल एनर्जी, तो फिर उनकी एनर्जी जागेगी ये वाली, और फिर देन ही विल बिकम अ बीस्ट। ओह, टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। न्यू मून इन एरीज इज़ ऑल अबाउट एक्शन। एरीज जो है बैठ के जब न्यू मून एरीज में है तो एरीज हाउस में ये होता है कि लाइक इट्स ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है। ये बैठे नहीं रहते, बैठ के तमाशा नहीं देख सकते, ये विल कम फॉरवर्ड एंड लाइक डू समथिंग, ठीक है। व्हाट एल्स, meditate and contemplate. New moon in Pisces. Pisces is all about like daydreaming. It's all about like imagination, ख्याल रखना, being caring, being kind, right? तो it's all about meditating, contemplate. I think आप इनकी ना comfort zone हो, ठीक है, क्योंकि Pisces they are always searching for peace, comfort, right? तो आप इनका कंफर्ट जोन हो, कहीं ना कहीं जो भी होता है नहीं होता, लेकिन यू आर हिज कंफर्ट जोन, आपको माने या ना माने, लेकिन कंफर्ट जोन तो आप हो उनका, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप दैट यू लाइक इट। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट more readings like that, and until next time, bye bye.